जय श्री राम। मेरा नाम लक्षित वर्मा है। मैं हनुमान जी और श्री राम जी का भक्त हूँ आप सबकी तरह, और उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से मैं हनुमान चालीसा और मेरे प्रभु राम और मेरे प्रभु हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जय श्री राम। तो दोहे की कुछ पहली दो पंक्तियां हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इसका मतलब है, श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल से मैं अपने मन, जो कि शीशे के रूप में है, उसको साफ कर कर श्री रघुवीर यानी श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिनके यश का वर्णन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहे हरहु कलेश बेकार। इसका अर्थ है, हे हनुमान, हे पवन पुत्र, आप जानते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ। मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शारीरिक बल, मुझे समृद्धि और मुझे बुद्धि दीजिए। मेरे कलेशों का, मेरे दुखों को अंत कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात, हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। तीनों लोकों में आप ही का प्रकाश फैला हुआ है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात, आप राम के दूत हैं। आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जा सकते हैं। आपके बल की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यानी, हे हनुमान, आप वीरों के वीर महावीर हैं और आप दुर्बुद्धि का निवारण करके सद्बुद्धि में सहायता करते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यानी, आप सुनहरे वर्णों, वस्त्रों, कानन में कुंडल यानी कानों में कुंडल आपने धारण किए हुए हैं। आपके घुंघराले बाल, आप इन सब से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यानी, आपके हाथ में वज्र समान गदा और ध्वज है और आपके कंधों पे जनेऊ धारण है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात, हे केसरी पुत्र, आप स्वयं भगवान शंकर हैं। आपकी गरिमा और आपके शौर्य की गाथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यानी, आप विद्वान हैं, आप गुणी और आप अत्यंत चतुर हैं, और श्री राम के कार्य को करने के लिए आप हमेशा तैयार हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी, प्रभु के चरित्र के गुणगान को सुनना आपके हृदय को बहुत प्रफुल्लित करता है। श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता हमेशा आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। यानी, आपने सूक्ष्म रूप यानी छोटा रूप धारण करके आप माता सीता के सामने प्रकट हुए, और आपने विकट रूप धारण करके पूरी लंका जला डाली। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। यानी, आपने भीम के जैसा रूप धारण करके असुरों का नाश किया, उनका विनाश किया, और आपने प्रभु श्री राम के सारे काम सफल करवाए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। यानी, आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और श्री रामचंद्र ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। यानी, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत तारीफ करी और आपको उनके भाई भरत के समान प्रिय बताया। सहस बदन तुमरो यश गावे, असकई श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात, 1000 मुखों वाले शेषनाग भी आपका यशगान करते हैं।
ये कहते कहते श्री राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, यानी श्री सनक, श्री सनातन, श्री संदन, श्री संत कुमार मुनि तथा ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी भी आपके यश का गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे, कवि को विद कहीं सके कहाँ थे, यानी यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक जब आपका पूर्ण यशगान नहीं कर सकते तो पृथ्वी के कवि और विद्वान कैसे कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, यानी तुमने सुग्रीव पर उपकार किया उन्हें श्री राम से मिलवाकर, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, यानी आपके मंत्रों का, आपके विचारों का विभीषण ने पालन किया और उसी के कारण वो लंकेश्वर यानी लंका का राजा बना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियों ताही मधुर फल जानू, अर्थात जो सूर्य सहस्त्रों योजन दूर है, आपने उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांदी गई अचरज नाही, यानी आपने श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र लांघ दिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, यानी इस पूरे विश्व के जितने भी मुश्किल कार्य हैं वो बहुत सुगम और आसान हो जाते हैं आपके आशीर्वाद से। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आ गया बिनु पैसारे, यानी श्री राम के द्वार के आप रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना अंदर किसी का भी आना संभव नहीं है। इसका साधारण भाषा में मतलब है श्री राम की पूजा करने के लिए, श्री राम को पाने के लिए हमें आपका अनुग्रह करना होगा, जिसके बिना श्री राम को पाना संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, मतलब जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है, और जब आप रखवाले हैं तो किसी से भी डरने की क्या जरूरत है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, यानी आपकी शक्ति और आपके पराक्रम को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। आपकी गर्जना सुनकर तीनों लोग डर से हाँकते कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी जब हम महावीर का, बजरंग बली, श्री हनुमान के नाम का जाप करते हैं, जब उनका स्मरण करते हैं, भूत पिशाच या कोई भी बुरी शक्ति हमारे आस पास भी नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो भी श्री हनुमान जी के नाम का स्मरण करता है उसके सारे रोग और सारी पीड़ाओं का अंत हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यानी जो अपने मन, अपने कर्म और अपने वचन से श्री हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उसे किसी भी संकट से बाहर निकाल लाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, यानी हम सबके राजा श्री राम भगवान हैं और उनके कार्यों को आपने सफलता पूर्वक पूरा किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, यानी जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो उसे जीवन के सारे सुख, सारी खुशियां मिलती हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, यानी चारों युगों में आपका ही नाम फैला हुआ है और आपके नाम से, आपके यशगान से चारों युगों में प्रकाश फैला हुआ है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, यानी आप श्री राम के दुलारे हो, आप साधु और संतों के रखवाले हो, असुर यानी किसी भी बुरी शक्तियों का आप नाश करने वाले हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, इसका मतलब है श्री जानकी माता के आशीर्वाद से आप अष्ट सिद्धियां और नवनिधि किसी को भी वरदान में दे सकते हो। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, यानी आपके पास राम नाम की वो दवा है जो किसी भी ना ठीक होने वाली बीमारी, कष्ट, संकट सबका निवारण कर सकती है। जैसे आप स्वयं राम के नाम में लीन रहते हो, हमें भी स्वयं राम के नाम में ही खोया रहना चाहिए। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, यानी आपके भजन करने से
हमें श्री राम की प्राप्ति होती है और हमारे जन्मों के दुख खत्म हो जाते हैं। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यानी आपका स्मरण करने वाला, आपका यशगान करने वाला अपने अंत के बाद श्री राम के पास जाता है और अगले जन्म में भी इंसान बन के, मनुष्य बन के श्री राम का भक्त बनता है और श्री राम का और आपका गुणगान गाता है। और देवता चितना धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई। इसका मतलब है श्री हनुमान जी का स्मरण करने से, उनकी सेवा करने से, उनका नाम जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी दुखों का अंत होता है, कि किसी और देवता को पूजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे श्री हनुमान ही अपने आप में बहुत है हमारी जिंदगी की डोर को संभालने के लिए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका मतलब है जो हनुमान जी का यशगान करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट, सारी पीड़ाएं हनुमान जी हर लेते हैं, उसको किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका मतलब है हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, उसी प्रकार कृपया आप भी हमें प्रेम करें, हमारी जिंदगी संभालें। यह शतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। इसका मतलब है जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, उसे सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और उसे सारे सुखों की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। इसका मतलब है जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इसके साक्षी स्वयं माता गौरी के पति श्री भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, तुलसीदास जी श्री भगवान राम के सेवक हैं, इसलिए कृपया करके उनके हृदय में वास कीजिए। पन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले हैं, आप सभी देवताओं के राजा हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए। जय श्री राम। तो ये थी श्री हनुमान चालीसा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सरल भाषा में समझ में आई होगी और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें और श्री हनुमान जी और श्री राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री राम।